अन्नंघासे छानन नामनिदा नमस्ते वेलकम टू कोरियन क्लास विद रीना। तो हम पढ़ रहे थे पश्चिम रूल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पश्चिम रूल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पश्चिम के बाद अगर यंग आता है तो उस केस में क्या होता है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाती है, राइट। तो आज हम रिमेनिंग पश्चिम रूल्स पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कोरियन लैंग्वेज में क्या है, जो पश्चिम रूल है वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो हम इसे समझने के लिए फन वे में समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं हमें मेन फोकस क्या करना है। हमें मेन फोकस करना है पश्चिम, पश्चिम में कौन सा लेटर आ रहा है और उसके बाद कंसोनेंट में कौन सा लेटर आ रहा है, ओके। तो नेक्स्ट हम आज करेंगे कि अगर पश्चिम में आपके पास ख्योक, थिगत और फ्यप हो, उसके बाद हमारे पास जो कंसोनेंट आ रहे हैं वो आपके पास ख्योक, थिगत, फ्यप और छियत हो और श्यत हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका पश्चिम का साउंड चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। बट जो आपके पास ये 5 लेटर्स हैं, ये कन्वर्ट, इनका साउंड जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डबल कंसोनेंट में, ओके। और अगर आपको याद हो कि हमारे पास टोटल 5 डबल कंसोनेंट है और वो इन्हीं से ही बनते हैं, बाकी किसी और से नहीं बनेंगे, इन्हीं 5 से बनते हैं, राइट। तो ये इनके भी सेम है, इनमें से आप देखोगे ये तो 3 सेम ही हैं, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये बन जाएंगे आपके डबल कंसोनेंट का जो साउंड हो जाएगा वो डबल साउंड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल वो कैसे, लाइक आपके पास है ये वर्ड, ये है आपका स्कूल, इसका मतलब होता है स्कूल। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम हक ग्यो नहीं पढ़ेंगे। अगर आप फॉर्म के अगर जिस तरीके से हम वर्ड पढ़ते हैं उस हिसाब से आपको लगेगा कि ये तो ग का साउंड देगा, राइट। बट नहीं, ये ग का साउंड ना बन के डबल सांख्योका यानी कि सांख्योका आपका साउंड देगा। तो वो ये क्या साउंड देगा, ये बनेगा आपका हक क्यो, हक क्यो। आपको याद होगा कि सांख्योक का मिडल साउंड जो होता है वो आपका क ही होता है, बिगिनिंग साउंड, मिडल साउंड और एंडिंग साउंड उसका क ही होगा, बिल्कुल क्लियर क, ओके। तो ये बनेगा आपका हक क्यो, हक क्यो, हक क्यो, ओके। तो हक क्यो मतलब स्कूल, स्कूल। वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें क्या है, इसमें तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, राइट। अगर ज़रूरी नहीं ये सेम है तो ही ये आपका डबल कंसोनेंट बनेगा, नहीं। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अलग अलग भी लेटर्स हैं, सेम लेटर नहीं हैं, तो भी ये चेंज होगा। वो कैसे होगा आप देख सकते हैं, दिस, ये आपके पास लेटर है, सॉरी ये आपके पास वर्ड है, पश्चिम फ्यप आ रहा है, ओके, एंड कंसोनेंट क्या आ रहा है, थिगत आ रहा है। इस केस में क्या होगा, पश्चिम का साउंड आपको पता है चेंज नहीं करेगा, जो थिगत है ये आपका बनेगा डबल कंसोनेंट, इसका जो साउंड आएगा वो आएगा आपका डबल कंसोनेंट का। आपको पता है कि थिगत का, अगर मैं सिर्फ थिगत की बात कर रही हूँ, थिगत का जो मिडल साउंड होता है वो आपका द होता है, द, राइट। सांग थिगत का क्या मिडल साउंड क्या होता है, उसका साउंड होता है त, त। तो इसको हम ख्वी योप दा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ख्वी योप ता, ख्वी योप ता। किस तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है, ख्वी योप ता, ख्वी योप ता, ख्वी योप ता, ख्वी योप ता। ख्वी योप ता का मतलब होता है टू बी क्यूट, टू बी क्यूट, ओके। तो ये तो थे आपका कि कैसे आपका कंसोनेंट जो है वो डबल कंसोनेंट में उसका साउंड चेंज हो जाता है। और अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे पश्चिम, अब हम नेक्स्ट रूल करेंगे कि पश्चिम में हमारे पास ख्योक, थिगत, फ्यप और छियत हो, और यहाँ पे कंसोनेंट इसके बाद जो लेटर आ रहा है कंसोनेंट वो आपके पास हियत हो। इस केस में क्या होता है, आपको पता है हियत मैक्सिमम, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, हियत के मामले में क्या होता है कि ये हमेशा ही सामने वाले से हार जाता है, ओके। तो इस केस में भी सेम होगा,
आपका पश्चिम साउंड तो चेंज नहीं होगा, पश्चिम का प्रोनाउंसिएशन एज इट इज़ रहेगा, बट जो हियत है ये क्या करता है, फाइट करते करते हार जाता है, ये इसको अपनी पावर देता है, काइंड ऑफ आप ऐसा बोल सकते हो। वो क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इसके साथ फाइट करेगा, फाइट करते करते यहाँ पे ये अपनी पोजीशन भी लेगा, यहाँ पे रहते रहते ये दूसरी जगह भी अपना पूरा कब्जा करेगा। तो अगर आप कह ख इस तरीके का साउंड आता है, राइट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एस्पिरेटेड साउंड क्रिएट करेगा, क्योंक। थिगत अगर होगा, यहाँ पे हियत होगा, तो थिगत अपना एस्पिरेटेड साउंड यहाँ पे क्रिएट करेगा। हियत का ह साउंड कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा, किसके साथ? इनके एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट के साथ। ओके, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं दिस वन, क्योंक आ रहा है यहाँ पे। ओके, इसके बाद पश्चिम में क्योंक आ गया, कॉन्सोनेंट में आपके पास हियत आ गया। हमारा मेन फोकस किसके साथ है अभी? पश्चिम, उसके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट, राइट। तो नॉर्मली आप अगर पढ़ना चाहोगे इसको, आप क्या पढ़ेंगे? छुक छुक हा है, छुक्खा है, इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। ये क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये एस्पिरेटेड में, किसके एस्पिरेटेड में? क्योंक के एस्पिरेटेड में चेंज हो जाएगा इसका साउंड। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे दिस, एस्पिरेटेड कैसे लिखा जाता है? क्योंक का दिस, क्यक क्यक, तो ये बन जाएगा लाइक दिस, इसका जो साउंड होगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे छुक्खा है, छुक्खा है, छुक्खा है। ओके, छुक्खा है मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, छुक्खा है। आपने अगर आप सॉन्ग सुनते हो कोरियन, या ड्रामा देखते हो, या तो फिर आप वैरायटी शोज़ देखते हो, तो आपने सुना होगा कि किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन अगर करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? छुक्खा है, छुक्खा है। ओके, वो छुक हा है नहीं बोलते, छुक्खा है, छुक्खा है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज, अगर बाई चांस यहाँ पे क्या था कि आपके पास पश्चिम में ये आ रहे हैं और कॉन्सोनेंट में हियत आ रहा है, राइट। अगर बाई चांस इसका उलट हो, इसका अपोजिट हो कि आपका पश्चिम में हियत आ रहा हो, पश्चिम में क्या हियत आएगा और जो कॉन्सोनेंट है इसके बाद आने वाले कॉन्सोनेंट में क्या आएगा? क्योंक, थिगत, फ्यप और छत। इसका उलट, पहले ये चीज़ यहाँ आ रही थी, अगर बाई चांस हियत यहाँ पे आ रहा हो पश्चिम में और उसके बाद आने वाले कॉन्सोनेंट आपके ये हैं, तो इस केस में क्या होगा? हियत पश्चिम साउंड जो है कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ये हार रहा उसका, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट में। पिछले केस में भी आपने देखा ये साउंड पश्चिम नहीं साउंड चेंज कर रहा था, लेकिन आगे वाला जो उसके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट है वो साउंड चेंज कर रहा था, वहाँ पे भी वहाँ एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट क्रिएट हो रहा था, राइट। और इन्हीं के ही बनते हैं एस्पिरेटेड, इन्हीं चार के बनते हैं एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। तो कैसे होगा चेंज? लिए हम एक वर्ड लेते हैं दिस वन, आपका पश्चिम में हियत आ रहा है और कॉन्सोनेंट में आपका थिगत आ रहा है, तो इसका साउंड प्रोनाउंस नहीं होगा, पश्चिम का साउंड प्रोनाउंस नहीं होगा, लेकिन जो आपका थिगत है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसकी पावर्स किसको मिल रही है? थिगत को मिल रही है। तो ये आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ एस्पिरेटेड, जिसमें एस्पिरेटेड आपको पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसमें ज़्यादा फोर्स लगे बोलने के लिए, इसलिए हम उसको एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट बन जाएगा। और एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट क्या होता है थिगत का? थ। तो आपको पता है मिडल साउंड द होता है थिगत का, सिर्फ थिगत की बात कर रही हूँ। तो हम इसको छोटा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम छुत्था। ओके, छोटा इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, छुत्था मतलब टू बी गुड, ओके।
तो नेक्स्ट रूल इज, इस रूल में क्या था, इस रूल्स का मतलब है कि जो आपका चेंज टू स्ट्रॉन्ग कंसोनेंट, ओके, चेंज टू स्ट्रॉन्ग कंसोनेंट। तो नेक्स्ट वन इज, अगर आपके पास पश्चिम में डबल कॉन्सोनेंट हो, पश्चिम में आपके पास डबल कॉन्सोनेंट हो, वो कौन कौन से, नियन एंड हियत और रियल एंड हियत। अभी आप देख रहे होंगे लास्ट में भी हमने हियत को ही पश्चिम में लिया, तो अभी हम डबल पश्चिम में भी क्या कर रहे हैं, हियत के साथ जो डबल पश्चिम बनता है हम उसे ही ले रहे हैं। और कंसोनेंट में आपके पास अगर ख्योप, थिगत, फ्यप और छियत आ रहा हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है नियन और हियत में न साउंड हो जाता है, रियल और हियत में ल साउंड हो जाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो ये होता है, ओके, दिस वन डबल पश्चिम में जो बाद वाला पश्चिम है, सॉरी बाद वाला लेटर है, वो सामने वाले उसके बाद आने वाले कॉन्सोनेंट के साथ फाइट करता है। यहाँ पे भी नियन फाइट नहीं करेगा, यहाँ पे भी कौन फाइट करेगा, हियत फाइट करेगा। तो और नियन का साउंड एज इट इज़ रहेगा, जो इसका साउंड है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मन, ये साथ ही रहेगा मन, ये इसके साथ फाइट कर रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हियत पश्चिम में हो और थिगत सामने हो, इसके बाद आ रहा हो, तो ये क्या बनेगा, एस्पिरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा इसका साउंड। तो ये हो जाएगा, ये मंदा नहीं हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है इसका साउंड न है, राइट। तो ये मंदा नहीं हो जाएगा क्योंकि थिगत का मिडिल साउंड क्या है, द। ये बनेगा आपका मन था, मन था, मन था। इनके आपस में फाइट हो गई, ये बना दिया, ये तो हार गया और इसको बना दिया इसने स्ट्रॉन्ग, तो ये बनेगा आपका मन था, मन था, मन था। मंथा का मतलब होता है टू मैनी। वैसे ही हम रियल में अगर लेंगे, रियल और हियत, इसका साउंड क्या होता है डबल पश्चिम का, इसका साउंड होता है ल, डबल पश्चिम है, ल साउंड होगा। और ये तो अभी क्या है, हियत, इसमें भी सेम थिंग, ये एज इट इज़ इसका साउंड रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये साथ है, इसको लगेगा चलो यार मैं ना, ये ऑलरेडी इससे हार चुका है, तो ये क्या कोशिश कर रहा है कि इसको हराने की कोशिश कर रहा है, तो ये फाइट कर रहा है इससे। बट यहाँ पे भी क्या हो जाता है, हियत आपका हार जाता है। तो अब इसने यहाँ से खुद हार गया बट इसको बना दिया इसने स्ट्रॉन्ग, अपनी पावर सारी किसको दे दी, छियत को। तो ये क्या बनेगा, एस्पिरेटेड छियत। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम इल्जी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम इल्छी, इल्छी, ओके, इल्छी, इल्छी। इल्छी क्या होता है आपका, लूज, लूज, ओके, मतलब हार जाना, लूज, कुछ हम गवा देते हैं ना, तो ये लूज इसका मतलब है। तो नेक्स्ट वन इज, हमारे पास हमारा फिफ्थ पश्चिम रूल है। फिफ्थ हमारे पास जो पश्चिम रूल है उसमें क्या होगा, जो साउंड है वो नजल साउंड में चेंज हो जाएगा। किसका नजल साउंड, अब पश्चिम का होगा नजल साउंड में चेंज, या तो फिर कंसोनेंट का होगा। तो वो किसका होगा हम देखते हैं, चेंज टू नजल, ओके, चेंज टू नजल प्रोनाउंसिएशन। तो इस केस में क्या है, ये थोड़ा सा आपका अलग है। अगर पश्चिम में आपके अगर ख्योक, थिगत और फियप आए, ओके, उसके बाद आने वाला कंसोनेंट, हमारा काम क्या होता है, पश्चिम के बाद आने वाला कंसोनेंट क्या है, वो हमारा मेन फोकस जो है वो इन दोनों पे ही होता है। उसके बाद आने वाले जो अगर कॉन्सोनेंट अगर बाई चांस नियन और मियम हो, उस केस में क्या होता है, उस केस में इनके जो साउंड है वो नज़ल साउंड में चेंज हो जाते हैं। नज़ल साउंड में कौन कौन से साउंड आते हैं, न और म, ओके। आपको पता है हिंदी में भी सेम होता है कि न और म का साउंड, कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे न म का साउंड बोला नहीं जाता पर वो एक नज़ल साउंड क्रिएट करते हैं। तो अब देखेंगे कि किसका नज़ल साउंड जो है
चेंज हो जाएगा, ज़्यादा किसका आएगा, तो वो होगा आपका पश्चिम का। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है ख्योक के अंदर ही हम इससे ही एस्पिरेटेड ख्योक बनता है, राइट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ख्योक और ख्यक, एस्पिरेटेड ख्यक, अगर ये आपके पश्चिम में हों और जो आपको कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं वो नियन और म्यम में से कोई भी अगर कॉन्सोनेंट में हो, तो उस केस में क्या होता है, पश्चिम का जो साउंड होता है वो क्या बन जाता है, ओके। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि अगर बाई चांस पश्चिम में आपके पास शत है, छत है, एस्पिरेटेड छत है, थ्यत है, हियत है और थिगत है, और उसके साथ कंसोनेंट में आपके पास नियन और म्यम है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नियन में, न साउंड में। ओके, और नेक्स्ट वन इज अगर आपके पास पश्चिम में फ्यप, एस्पिरेटेड फ्यप और फ्यप हो, सिंपल फ्यप, और साथ में कॉन्सोनेंट क्या आ रहा है उसके बाद, नियन और म्यम में से कोई भी आ रहा हो, तो उस केस में ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, आपके म साउंड में, म साउंड में। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम्पल हम करेंगे। पश्चिम आपने ध्यान देना है कौन कौन से, क्योंकि ख्यक और थिगत फ्यप हमने सिर्फ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ख्यक आपने अभी देखा होगा, ख्यक और एस्पिरेटेड ख्यक, इनका एंडिंग साउंड क्या होता है, क, और जो सेकंड हमने लिए थे शत, छत, एस्पिरेटेड छत वगैरह, उनका एंडिंग साउंड क्या होता है, त। तो थिगत का एंडिंग साउंड भी क्या होता है, त, और फ्यप, एस्पिरेटेड फ्यप हमने इसके साथ लिया था, इसका एंडिंग साउंड भी क्या होता है, प। ओके, ये बात भी ध्यान रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि गलती से आपने साउंड को आगे मतलब गलत नहीं लिखना है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये हमारे पास एक वर्ड है। ओके, तो इस केस में क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पश्चिम में, पश्चिम में हमारे पास है ख्योक, ख्योक, कॉन्सोनेंट दिस वन। ओके, और कॉन्सोनेंट में इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, म्यम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ख्योक के आगे अगर नियन या फिर म्यम हो तो ख्योक का पश्चिम का साउंड क्या बन जाएगा, ओके, तो इसको हम फक मुल ग्वन ना पढ़ के इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको मैं यहीं पे कर रही हूँ पर आपने लिखना ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे फंग मुल ग्वन, फंग मुल ग्वन, फंग मुल ग्वन, लिखना आपको यही है। ओके, गलत मत लिख देना। फंगमुल ग्वन, फंगमुल ग्वन, फंगमुल ग्वन का मतलब होता है आपका म्यूजियम। इसको हम पढ़ें, लिखेंगे इस तरह से, ध्यान क्या देना है, यहाँ पे नियन भी अगर होता तो भी इसका साउंड क्या हो जाता, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जाम्पल दिया था, राइट, वो क्या एग्जाम्पल था, दिस वन, राइट, ये था। तो इसको भी हम हकन्योन ना पढ़ के इसको क्या पढ़ते हैं हम, हंग, हंग, ये किस में कन्वर्ट, इसका साउंड किस में आपका चेंज हो जाएगा, इसको हम पढ़ते हैं हंगन्योन, हंगन्योन। वैसे ही इसको पढ़ेंगे फंगमुल ग्वन, फंगमुल ग्वन, फंगमुल ग्वन, फंगमुल ग्वन मतलब म्यूजियम, म्यूजियम। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल, राइट, ख्योक का। तो अब हम एक थिगत का करते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। थिगत के केस में अगर पश्चिम में आपके पास थिगत है और उसके आगे हम लेते हैं, यहाँ पे नियन भी हो सकता है, म्यम भी हो सकता है, तो साउंड किसका चेंज होगा, पश्चिम का होगा, पर कॉन्सोनेंट का साउंड चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, यह है इसका मतलब होता है टू बिलीव, तो इसको हम पढ़ेंगे मिन। आपको पता है थिगत का साउंड किस में चेंज हो जाएगा, थिगत का साउंड चेंज होगा न में, न में, मिन नन, मिन नन,
मिन नन, मिन्नन, मिन्नन, ओके, मिन्नन, मिन्नन, मिन्नन। तो एक और बात याद रखना, लाइक आप ऐसे लिखते हैं इसको, राइट। क्या याद रखना है, अगर आपको बाई चांस याद नहीं रहे कि थिगत के सामने कौन सा था कि जिससे उसकी साउंड चेंज हो, तो बस इतना याद रखना है कि इसको यहाँ से हटा दिया तो क्या बन गया, न्यन। तो आपको याद रखना है इसका साउंड किस में चेंज हो जाएगा, न में, न में, मिन नन, मिन्नन, मिन्नन, ओके। तो ये बन जाएगा मिन्नन, मिन्नन। वैसे ही इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट वन है, अगर आपके पास पश्चिम में फ्यप आता है तो, और उसके बाद आने वाला आपके पास कंसोनेंट वो न्यन और म्यम हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये है आपका इस केस में आपको पता है फ्यप के आगे अगर नियम, फ्यप के बाद आने वाला कंसोनेंट अगर आपके पास न्यन और म्यम हो, तो उस केस में फ्यप का साउंड जो चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है पश्चिम का साउंड, म में, म में। आप यहाँ अभी तो इसको छोड़िए, इसको भी छोड़िए, अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो ये साउंड बनेगा म, म। आपने सुना होगा कोरियन लैंग्वेज में, इवन मैं भी हमेशा वीडियो के एंड में इस वर्ड को यूज़ करती हूँ, दिस वन इज खमसा हमनिदा, ओके। इसको खमसा हपनिदा नहीं बोलना है, ये है आपका खमसा हमनिदा, खमसा हमनिदा, ओके। खमसा हमनिदा मतलब थैंक यू, थैंक यू। तो लाइक रीना निदा, रीना इम निदा, तो इम निदा है, लेकिन लिख क्या रहे हैं हम लिख रहे हैं पश्चिम में फ्यप को। यहाँ पे न्यन होने की वजह से, इसके बाद कंसोनेंट में न्यन होने की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा, म में, म में, ओके। क्योंकि न और म आपको पता है नजल साउंड है, इसीलिए ये क्या करते हैं, पश्चिम को भी नजल साउंड में जो है चेंज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका खमसा हमनिदा, खमसा हमनिदा, खमसा हमनिदा। खमसा हमनिदा मतलब थैंक यू। तो किसी को आप अगर थैंक यू बोलना चाहेंगे तो आप उसे खमसा हमनिदा कह सकते हो। तो ये खमसा हपनिदा नहीं होता, ये होता है आपका खमसा हमनिदा। कहीं स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखा यहाँ पे फ्यप है तो इसको माँ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो इसी पश्चिम रूल की वजह से हम उसे माँ पढ़ रहे हैं, ओके। होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई हो। तो इसी आगे हम इसके आगे हम पढ़ते हैं कि अगर दिस वन इज पश्चिम, दिस वन इज कंसोनेंट, उसके बाद आने वाला कंसोनेंट, ओके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपके पास पश्चिम में मियम और इयंग आए, उसके बाद आने वाला कंसोनेंट क्या होगा, अगर रियल होगा, तो इस केस में क्या हो जाता है, जो कंसोनेंट की प्रोनाउंसिएशन है ये एज इट इज़ रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसके साउंड में कोई बदलाव नहीं होगा। बट जो आपके पास कंसोनेंट है रियल, अगर आपके पास इन दोनों के बाद कंसोनेंट आता है तो इसका साउंड किस में चेंज हो जाएगा, नियन में। किस में चेंज हो जाएगा, नियन में, न में, ओके। तो एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं लाइक दिस, इसका मतलब होता है टाइप। तो हम इसको छोंग छोंगरू नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे छोंगनू, छोंगनू, छोंगनू। क्योंकि म और अंग का ये भी आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपस में फाइट कर रहे हैं। तो आपको पता है म्यम का साउंड भी काइंड ऑफ म न अंग, ये जो है आपके नजल साउंड्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जीत जाएंगे, ये अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेंगे, पर इसके साउंड को भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसको साउंड को, ये जो है इसको भी हल्का सा नजल साउंड, अभी हम नजल साउंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसके साउंड को भी ये क्या है, नजल साउंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे इस तरीके से, छंगन्यू, 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 ओके। छंग रू करके रू नहीं पढ़ना है, छंगन्यू, 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 छो छ छो ओ, छंगन्यू,
ओके, तो ये अगर यहाँ पे म्यम भी होता उस केस में भी ये, और यहाँ पे रियल होता उस केस में भी क्या होता, ये नियन में ही कन्वर्ट हो जाता। तो नेक्स्ट वन इज, इफ हमारे पास पश्चिम में हमारे पास अगर बाई चांस ख्योक और फ्यप हो और कंसोनेंट में रियल ही हो, तो इस केस में क्या होता है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि जब ख्योक और फ्यप यहाँ आता है, आगे अगर नज़ल साउंड कोई, अभी हम नज़ल साउंड पे ही हैं, ओके, तो इसका मतलब है इनमें नज़ल साउंड में चेंजिंग आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे ख्योक है, यहाँ पे फ्यप है, इसके बाद आने वाला कंसोनेंट क्या है, रियल है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो पश्चिम है ये चेंज हो जाएगा साउंड, ओके। इस केस में क्या होगा कि जो पश्चिम है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ख्योक हो जाएगा अंग में चेंज, म्यम हो जाएगा म में चेंज। आपको याद हो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, यहाँ पे नियन म्यम हो तो ये इसमें ही चेंज हो रहे थे, ओके। तो ये आपस में फाइट कर रहे हैं, इसका नतीजा ही लाइक फाइट गलत थी, नहीं करनी चाहिए थी, तो इसका नतीजा अलग से निकल गया। तो सेम काइंड यहाँ पे भी है कि इनका जो नतीजा है वो डिफरेंट निकल गया। तो पश्चिम का साउंड जो है वो चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली अंग, और ये बनेगा म्यम म, और इसमें भी चेंज होगा बिकॉज जख्मी तो दोनों ही हो गए, राइट, ये भी और ये भी। तो रियल का जो साउंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, नियन में, न में, ओके। तो इसका साउंड किस में चेंज होगा, न में। तो एग्जाम्पल के लिए ये बहुत ही अलग सा है, क्योंकि अभी जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे उसमें कुछ सेंस था कि या तो फिर ये ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था या कम्प्लीटली साउंड इसका नहीं लिया जा रहा था, राइट। ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, ओके। तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास दिस इज, ओके। अगर नॉर्मली पढ़ा जाए हम तो इसे हक रियोक पढ़ेंगे, रियोक यहाँ पे भी है, राइट। इसको कुछ नहीं होगा, इसको एज इट इज रखना है, क्योंकि पूरे वर्ड का जो एंडिंग है वो यहाँ पे हो रहा है, पूरे वर्ड का एंडिंग यहाँ पे हो रहा है। तो अभी हमारा मेन फोकस ये दोनों है। तो इस केस में क्या हो जाता है, इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से, हंग न्यन, ओके, हंग न्यन एजुकेशन, हंग न्यन, हंग न्यन न्योक, सॉरी दिस इज क, सॉरी दिस इज क, हंग न्योक, हंग न्योक, हंग न्योक। हम इसको हंग न्योक पढ़ेंगे, हंग न्योक, हंग न्योक। ये आपको बार बार रिवीजन करने पड़ेंगे, जो स्पेशली बिल्कुल डिफरेंट पार्ट्स हैं आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको जो है ये याद रहेंगे, ओके। तो ये बनेगा आपका हंग न्योक, हंग न्योक, हंग न्योक। तो अब इसके बाद हम करेंगे सिक्स्थ वन इज चेंज जो होगा, इस केस में क्या होगा, ये भी थोड़ा सा जो है वो आपका डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास पश्चिम में हम अभी तक तो हम ज़्यादातर हमने क्या किया, ख्योक फ्यप थिगत यही किए, राइट। पश्चिम में अगर आपके पास नियन म्यम यंग और रियल आए, उसके बाद आने वाला जो कंसोनेंट हो वो आपके पास यत हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपके पास जो ये क्या करते हैं, ये इसे रिप्लेस कर देते हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं आपस में, ये इसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे। कैसे, ये अपनी जगह हटा देंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे इन्होंने फाइट कर दी, ये हार गया, और इन्होंने क्या किया, अपने पश्चिम पोजीशन से जंप करके कहाँ गए, कंसोनेंट की पोजीशन पे। मैक्सिमम टाइम कब जंप करते थे हमारे जो कंसोनेंट है, कब करते थे, जब यहाँ पे यंग हो, साइलेंट हो, राइट। बट हियत इतना कमज़ोर है कि इन्होंने इसको हटा ही दिया और अपनी जगह छोड़ के कंप्लीटली इसकी जगह पे अपना कब्जा कर लिया, ओके। तो एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं दिस वन। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रियल है, यहाँ है तक फाइट हो गई, ये हार गया, इसने भी कहाँ जंप किया, यहाँ जंप किया, अपना प्लेस इसने छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ के चला गया। तो इसका जो साउंड है वो हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब इसने मिडल साउंड लिया है, सॉरी मिडल प्लेस लिया है। ओके, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आपको पता है रियल का जो एंडिंग साउंड होता है वो पश्चिम साउंड क्या होता है, ल होता है, पर मिडल साउंड क्या होता है, यहाँ पे मिडल पोजीशन में आ गया ये, तो मिडल साउंड इसका जो होता है वो र होता है। तो ये बन जाएगा आपका इरादा, इरादा। ओके, इरादा मतलब टू वर्क, टू वर्क। लिखना ऐसे है, पढ़ना ऐसे है, ये हार जाएगा। आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम केस में हियत जो है वो हारता ही है, उसका जो प्लेस या तो हट जाता है, ओके, या तो वो दूसरे कॉन्सोनेंट को स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो आपने हियत के केस में, आई थिंक हियत के केस में सबसे ज़्यादा इजी थिंग यही है कि ये सबसे हार जाता है। ओके, तो एक हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था यंग भी है, राइट, इस केस में पश्चिम में यंग भी है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, उन दोंगारा, इसका मतलब होता है आपका टू एक्सरसाइज, टू एक्सरसाइज। ओके, उन, अब यहाँ पे अंग है, यहाँ पे हियत है, इनकी भी आपस में लड़ाई हो रही है, ये जो है कंप्लीटली हट जाता है। ओके, इसको रिप्लेस कर दिया, बट जो इसका साउंड है वो अंग साउंड रहेगा ही रहेगा। आप उसको कैसे पढ़ेंगे, उन दोंग आधा, उन दोंग आधा, उन दोंग आधा। ओके, उन दो आधा, उन दोंग आधा, इसका मतलब होता है टू एक्सरसाइज, टू एक्सरसाइज। ओके, तो म के केस में भी सेम होता है, इसमें भी सेम, ये फाइट करेगा, ये यहाँ जंप करेगा, तो इसको भी हम पढ़ेंगे आमो, आमो, आमो। आम हो नहीं पढ़ेंगे, आम हो, आम हो, आम हो, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आमो, आमो, आमो। ओके, तो लास्ट वन इज, सबसे लास्ट जो रूल है हमारे पास वो क्या है कि अगर आपके पास पश्चिम में नियन हो या तो फिर रियल हो और इसके बाद आने वाला जो कॉन्सोनेंट है वो आपके पास रियल हो। ओके, पश्चिम में बाई चांस आपके पास नियन हो, रियल हो और कॉन्सोनेंट आपके पास जो है वो आने वाला कॉन्सोनेंट जो रियल ही हो, तो इस केस में क्या होता है, जो पश्चिम का साउंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, पश्चिम का, इनका साउंड चेंज हो जाएगा ल में। रियल का तो पश्चिम साउंड ल ही है, बट जो नियन है इसका साउंड भी चेंज हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल में, ल में। और आपको पता है कि रियल का मिडल साउंड जो है वो र होता है, बट यहाँ पे भी ल साउंड होना और ये आपको पता है इसका ही ल साउंड है, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये भी अपना ल साउंड ही क्रिएट करेगा। ओके, इसको र ना पढ़ के आपको इसको भी ल साउंड ही देना है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअली माउंटेन का नाम है। ओके, जो आपका जेजू आइसलैंड पे है, तो ये आपका क्या साउंड करेगा, इसको हम हन रा सन नहीं पढ़ेंगे, सन मतलब माउंटेन। ओके, इसको हम पढ़ेंगे हल्ला सन, हल्ला सन। हल, मैंने कहा था नियन का साउंड क्या चेंज होगा, न में, हल्ला सन, हल्ला सन। ओके, हल्ला सन। वैसे ही सेम विथ दिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, शीला, शीला सन। आपको पता है श्योत को का बिगिनिंग साउंड मिडिल साउंड श और स दोनों ही होता है, श में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, स में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये बन जाए आपका शिनरा नहीं बोलना इसको, शीला, शीला। ओके, शीला, तो ये बनेगा आपका शीला। तो ये थे आपके पश्चिम रूल्स। तो आप इसे जितना रिवाइज करेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, आपको उतना ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको बार बार, ये भी इजी है, आपको
बीच में आपको जिसके साउंड कम्प्लीटली ही डिफरेंट आ रहे थे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, इनको आप 2-3 बार याद कीजिए। ओके, 2-3 बार इसको रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए कि किस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, कैसे इसमें चेंजिंग आएगी। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें हम ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे तो आपको पश्चिम रूल्स भी क्लियर होते जाएंगे, बिकॉज जितने ज़्यादा हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे रूल्स भी आपको जो हैं वो समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। 안녕히 계세요।